नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 डिजिटल चैनल पहाड़ टीवी। आपके साथ मैं हूं बाबिता रियाल। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश ने बरसाया अपना कहर। कई जगह भूस्खलन तो कई जगह मार्ग हुए बाधित। थराली में कोरोना ने फिर से दी दस्तक, 4 लोग कोरोना पॉजिटिव। डोईवाला शुगर मिल कर्मियों का जोरदार प्रदर्शन, जोरदार नारेबाजी कर सरकार के खिलाफ व्यक्त किया आक्रोश। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा राजस्व विभाग कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए पटवारी, राजस्व निरीक्षक और नायब तहसीलदार को कोविड-19 महामारी में उनके द्वारा किए जा रहे सराहनीय कार्यों और सेवाओं के लिए 10,000 की एक मुश्त प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। कालीगांव बैंड के पास नवयुवक संगठन ने धर्मेंद्र उर्फ भादू HR नंबर की बाइक से 2 लड़कों को पकड़ा, जिसमें एक अभियुक्त भाग गया था। आपको बता दें कि ये लोग वहां रात को कच्ची दारू छुआ के जंगलों से बेचने के लिए ला रहे थे। हाँ? दारू क्या कहाँ से लाई? लाई कहाँ से ये? इन्होंने लाए, पटोड़ी गए थे इनके साथ। पीता नहीं कहाँ के हुए से? इन्होंने बोला। गाँव का नाम क्या है? कहाँ गए तू? डांग पोखरी का। तो इधर कहाँ जा रहा है? धनारी में आ रहा दारू के व्यापार के लिए। नहीं, मैं इधर क्रेसर में रहता हूँ। तो क्रेसर में तो ऊपर कहाँ है क्रेसर? कहाँ नीचे है ना क्रेसर। तो ऊपर क्यों गए थे? इन्होंने बोला था। इन्होंने बोला ये मालिक है तुम्हारे? तो माली ने भाई साहब इन्होंने बोला खाली। मालिक ने ऐसे बोला कि कच्ची दारू ले जाओ ऊपर नीचे। इनका बैग दे दो, वो दारू निकालो, फोड़ो उनको। ठीक है। जब नीचे नौकरी लगा रहे हैं क्रेसर पे, तो ऊपर क्यों घूम रहा है यहाँ पटोड़ी में? कहाँ है बुढ़ा वो? पीछे वाले। कहाँ है बुढ़ा? कौन बुढ़ा है पीछे? उतर गए। कहाँ गया? उतर गए। नरेंद्र नगर विधानसभा में मंजीयाडी गांव में भारी बरसात होने के कारण कई मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं, साथ ही स्कूल भी क्षतिग्रस्त हो गए हैं। भारी बरसात होने के कारण गधेरे उफान पर है, जो कि विकराल रूप ले चुके हैं। ग्रामीणों के लिए पुल की सुविधा भी नहीं है। लकड़ी के पुल से ग्रामीण जान जोखिम में डालकर इधर से उधर जा रहे हैं। पहाड़ों में लगातार बारिश होने की वजह से अब मैदानी क्षेत्रों में भी बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। बारिश की वजह से गंगा नदी भी पूरे उफान पर है। गंगा खतरे के निशान से भी ऊपर बह रही है। आपको बता दें कि बीते कई दिनों से पहाड़ों में लगातार बारिश हो रही है। जगह जगह भूस्खलन और पहाड़ खिसकने की सूचना भी आ रही है, जिससे पहाड़ों पर रहने वालों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं दूसरी ओर इस बारिश के चलते अब मैदानी इलाकों में भी बाढ़ का खतरा लगातार मंडरा रहा है। जिला आपदा कंट्रोल रूम हरिद्वार और सिंचाई विभाग के द्वारा हमें सूचना मिली कि गंगा नदी का जलस्तर 293 जो चेतावनी का लेवल है उससे अधिक हो गया है, और इसको दृष्टिगत रखते हुए हमारे द्वारा सभी बाढ़ चौकियों को अलर्ट कर दिया गया है। और जो गंगा नदी के तटवर्ती गांव हैं हमारे, उनके मंदिरों और मस्जिदों से ऐलान भी कर दिया है कि कोई भी आदमी गंगा नदी के तटवर्ती क्षेत्रों में न जाए और किसी प्रकार से कोई जोखिम न ले। मैं स्वयं इस समय गंगा नदी के तटवर्ती क्षेत्र में आया हूं, और इस समय मैं बालावाली में हूं, और इसके बाद हम रायसी उस क्षेत्र में जा रहे हैं। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि गंगा नदी काफ़ी बड़ी हुई है, लेकिन किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है। खेतों तक थोड़ा बहुत पानी आया है, लेकिन गांव सब सुरक्षित हैं, किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है। सीमांत क्षेत्र नीति घाटी में अभी तक विद्युत आपूर्ति बहाल न होने के चलते लोगों में भारी रोष है। लोग आधा माह से अंधेरे में रात गुजारने को मजबूर हैं। सूकी भल्ला गांव के प्रधान लक्ष्मण बटोला का कहना है कि कई बार उरेडा विभाग को अवगत कराने के बाद भी अभी तक सोलर लाइट की व्यवस्था नहीं हो पाई है। उन्होंने कहा, सीमांत नीति घाटी में 16 दिन से बिजली आपूर्ति न होने से ग्रामीण काफी नाराज हैं। थराली विकासखंड के तलवाड़ी क्षेत्र में कोरोना ने एक बार फिर से अपनी दस्तक दे दी है। तहसील क्षेत्र में 2 छात्रों सहित कुल 4 लोगों के कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आने से एक बार फिर से कोरोना को लेकर पूरे क्षेत्र में दहशत बढ़ने लगी है। शुक्रवार को विकासखंड के अंतर्गत तलवाड़ी के राजकीय इंटर कॉलेज में 13 वर्ष के 2 छात्र कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, जिसके बाद से कॉलेज प्रशासन के साथ ही इस कॉलेज में अध्ययनरत अन्य छात्र छात्राओं के साथ उनके अभिभावक भी दहशत में हैं। गंगोत्री धाम में देवी स्थानम बोर्ड को लेकर तीर्थ पुरोहितों का धरना 78वें दिन और क्रमिक अनशन 85वें दिन भी जारी रहा, और साथ ही यमुनोत्री तीर्थ पुरोहित महासभा का कार्मिक अनशन पूर्व की भांति 78वें दिन भी जारी रहा।
वाले, कंडी डंडी वाले बेचारे और रेस्टोरेंट वाले सब परेशान हो रखे हैं। और ये यात्रा जो आप लोग नहीं खोल रहे हैं, ये आपकी बहुत बड़ी नाकामयाबी है। और भारतीय जनता पार्टी जो डबल इंजन की सरकार बोलते हैं आप लोग, इसकी नाकामयाबी दर्शा रही है पूरे उत्तराखंड में। और इस उत्तराखंड का जो मैसेज जाएगा हमारे देश में सभी धर्मावलंबियों पे और विदेश में रहने वाले भी जो सनातन धर्मावलंबी हैं, ये भारतीय जनता पार्टी का आने वाले समय में इस धर्म को अधिग्रहण करने के परिप्रेक्ष्य में जो है बहुत बड़ा विरोध करेंगे और कड़ा विरोध करेंगे। ये फैसला आपका बहुत निंदनीय है। और जब हम पुरोहित लोग बैठे हुए हैं, चारों धाम से आवाज़ें आ रही हैं, तो उस पर आप लोग गौर क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों मौन धारण किया हुआ है? इस पे आपने जो है ध्यानी जी को जो है अध्यक्ष बनाया है और बनाया ने अभी बन रही है। और ध्यानी जी क्या बोल रहे हैं कि देवस्थानम बोर्ड भंग नहीं होगा। तो ये कौन सी परिपाटी है आपकी? यदि उसको भंग नहीं करना है तो इस कमेटी को बनाने की क्या ज़रूरत है? आप साफ बोल दो इसको नहीं करना है भंग। हमने बनी हुई है, इसका आपको 2022 में भी और आने वाले समय में भी संपूर्ण भारतवर्ष में इसका जवाब मिलेगा और खामियाजा भुगतना पड़ेगा। लक्सर क्षेत्र के सुल्तानपुर गांव में कल बूथ कमेटी की समीक्षा करने के लिए कांग्रेस के हरिद्वार जिला प्रभारी तिलक राज बेहड पहुंचे। उन्होंने कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए कहा कि आप लोग सबसे पहले अपने बूथ मजबूत करें। यदि बूथ मजबूत होगा तभी तो आपका विधायक बनेगा और विधायक बनेगा तो सरकार भी बनेगी। उन्होंने कहा कि 15 दिन के अंदर फिर दोबारा बूथ की समीक्षा की जाएगी। खनन न्यास फाउंडेशन शिल्प विकास भवन के सम्मुख हल्द्वानी बाईपास मार्ग में शिटकुल में इंटरलॉकिंग टाइल्स कार्य हेतु 25 लाख की स्वीकृति धनराशि लोक निर्माण विभाग अस्थायी खंड भवाली को उपलब्ध कराई गई थी, जिसमें लोक निर्माण विभाग अस्थायी खंड भवाली द्वारा विगत 3 सप्ताह पूर्व कार्य प्रारंभ किया गया था। सरोवर नगरी नैनीताल में सभासद मनोज जगाती द्वारा नशे से दूर रहने के लिए 6 दिवसीय कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसमें चिकित्सा, स्वास्थ्य, नशा, बाल विवाह और किशोरावस्था में होने वाले तमाम बदलाव के साथ ही मानसिक अवसाद के प्रति बच्चों को जागरूक करने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसमें बच्चों को विषय विशेषज्ञों द्वारा प्रशिक्षित किया जा रहा है। उत्तरकाशी जिला सभागार में महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन मिशन को लेकर जिलाधिकारी मयूर दीक्षित की अध्यक्षता में कार्यशाला का आयोजन हुआ। जिलाधिकारी ने कहा, जल संकट को खत्म करने के लिए घर घर तक पाइपलाइन से पेयजल पहुंचाने के लिए आगामी 1 सितंबर से 30 सितंबर तक मिशन मोड पर डीपीआर बनाने का कार्य युद्ध स्तर पर किया जाएगा। सरोवर नगरी नैनीताल में स्थित राजकीय पॉलिटेक्निक के छात्र कोरोना की वजह से अपनी पढ़ाई और परिणाम को लेकर परेशान हैं। उन्होंने इस संबंध में जिलाधिकारी को भी पत्र भेजा है। राजेश्वरी पर्यावरण और संस्कृति समिति कवाटा जनपद उत्तरकाशी के दल द्वारा राजकीय इंटर कॉलेज बनचोरा के प्रांगण में आजादी का अमृत महोत्सव का आयोजन शुभारंभ किया गया। समिति ने नुक्कड़ नाटिका के माध्यम से कोरोना महामारी बीमारी के बचाव, सुझाव और ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन लगवाने, मास्क पहनने संबंधित जानकारी दी, जिससे कि तीसरी लहर ना आ पाए और हम सब अपने क्षेत्र और देश को कोरोना मुक्त कर सके। उत्तरकाशी जनपद में बिस्ट पट्टी के फेडी और कोड़ा गांव के वन सरपंच का चुनाव राजस्व विभाग के अधिकारियों के समक्ष सर्व समिति की बैठक के फैसले से शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराया गया। ग्रामीणों के द्वारा सर्व समिति के फैसले से राजपाल सिंह नेगी को निर्विरोध वन सरपंच चुने जाने पर ग्रामीणों में खुशी की लहर देखने को मिली। शुगर मिल डोईवाला के कर्मियों ने आज शुगर मिल प्रांगण में जोरदार नारेबाजी कर सरकार के खिलाफ अपना आक्रोश व्यक्त किया। कर्मचारियों को कांग्रेस ने भी अपना समर्थन दिया। चीनी मिल मजदूर संघ के अध्यक्ष गोपाल शर्मा ने कहा कि सरकार शुगर मिल कर्मियों के विरुद्ध साजिश रच रही है और सरकार शुगर मिल कर्मियों की तनख्वाह अधिक करने के साथ ही इस मिल को पीपीपी मोड में देने की कोशिश कर रही है, जिसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और कर्मचारी पूर्ण रूप से इसका विरोध करेंगे। एक सूचना आई थी कि ये सरकार पीपीपी मोड पर इस चीनी मिल को देने जा रही है और इनकी पूरी तैयारी हो चुकी है अंदर, क्योंकि इन्होंने 4 अपने एडवाइज़र अपने गेस्ट हाउस में रुकवा रखे हैं, जिनके ऊपर ये लाखों रुपए सालाना खर्च करते हैं और वो कैसी ही उनको वो देते हैं, रिपोर्ट देते हैं, हमें नहीं पता। और ये पूरी तैयारी है इनकी कि इस पीपीपी मोड पर इसको देंगे और पीपीपी मोड पर देने के साथ साथ इनकी एक नियत और है कि ये कर्मचारियों का जो वेतन है लगभग आधा करेंगे।
और अगर ऐसा इन्होंने किया तो कांग्रेस पुरजोर इसका विरोध करेगी, सड़कों पर उतरेगी। और सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा, जो उन्होंने 4 एडवाइज़र बुला रखे हैं उनको कृपया यहाँ से हटाने की कृपा करें। उत्तराखंड सरकार द्वारा कई बार प्रयास किया गया कि चीनी मिलों के कर्मचारियों के वेतन में कटौती की जाए, मगर हम पिछले 2 सालों से हाई कोर्ट में हमने स्टे ले रखा है। इस स्टे के कारण ये लोग वेतन नहीं काट पा रहे, मगर ये फिर भी हाई कोर्ट के स्टे को नहीं मान रहे। आनन फानन में ये कमेटियों को तैयार करते हैं। कल भी एक ट्रिपल टाइट की कमेटी की बैठक थी विधानसभा में, हम भी उस बैठक में मौजूद थे, मगर उस बैठक में इन्होंने कोई निर्णय नहीं लिया। और उसके बाद हमारे मंत्री, श्रम मंत्री जी और हमारे जो सचिव साहब चौक साहब वो उठ के चले गए। बाद में इन्होंने क्या करा, जाने के बाद जो बर्खास्त किए थे, एक सेठ जो है एक हमारा अधिकारी है उसको बहाल करा और एक चीफ इंजीनियर को बहाल करा, उन्हें को पीपी मोड पे देने की तैयारी कर रहे हैं। उससे पहले ये क्या करेंगे कि कर्मचारियों के जो वेतन है उसमें कटौती करेंगे, क्योंकि प्राइवेट वाले जो कल अपना परफॉर्मा तैयार करके लाए थे उन्होंने स्पष्ट कह दिया है, प्राइवेट चीनी मिलों वालों ने, कि हम 12,000 से 14,000 रुपये तक तनख्वाह कर्मचारियों को दे सकते हैं। बिल्कुल विरोध करेंगे, अगर क्योंकि पीपी मोड पे देने का मतलब है कर्मचारियों को, जिस कर्मचारी को 53,000 रुपये तनख्वाह मिल रही है उन्हें 12,000 रुपये तनख्वाह में काम करना पड़ेगा। सरोवर नगरी और उसके आसपास देर रात से लगातार बारिश का दौर जारी है, जिसके चलते 1 दर्जन मार्ग बाधित हो गए, जिसमें एक राष्ट्रीय राजमार्ग जोली ग्रांट बीर भट्टी, 2 राज्यिक मार्ग काट गोदाम सिमलिया गर्जिया बेताल घाट, इसके अलावा 9 ग्रामीण मार्ग बंद हो गए हैं, जिससे आवाजाही करने में लोगों को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पहाड़ टीवी में फिलहाल के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड की बड़ी और तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार। है बेखौफ उम्मीद का रंग, है आस्था भी। ये है मेरा उत्तराखंड।